जय हिंद। तो देखिए, आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 जो 8.1 में त्रिकोणमिति दिया है उस पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन में क्या दिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब किसका किसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है कि साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, और क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि साइन सी कॉमा कॉस सी। तो चलिए इसको हम निकालते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है। तो एक बात आप लोग को बता देते हैं कि त्रिकोणमिति में जितना भी जिक्र है वो सारा का सारा समकोण पर ही जिक्र है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू दे रहा है, ए बी का मान दे रहा है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे रहा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जिसका जो 90 डिग्री का कोण बनता है वही समकोण त्रिभुज है। जिसका कोई भी भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है वही समकोण त्रिभुज है। हमारा एक चैनल है, कंपटीशन क्लास के लिए चलता है, उसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में पूरे जिक्र किए हैं। अगर इसका थ्योरी देखना है, थ्योरी अगर समझना है कि पूरा त्रिकोणमिति अगर आपको समझना है कि पूरा त्रिकोणमिति होता क्या है, कैसे बनता है, तो उस चैनल पर जा कर के हम चैनल का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देखिएगा। और उस पर लगभग 5 या 6 पार्ट में हमारा त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में दे रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो यह हमारा समकोण त्रिभुज है जो कि 90 डिग्री पर कटता है। यहाँ देखिए हो गया। इसका हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 3 भुजाएं ए बी सी। तो ए बी और ये बी सी, और ये हो गया कर्ण, हो गया हमारा ए सी, हो गया। तो ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। देखिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। यहाँ जिक्र है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ए बी, तो ये भी यहाँ हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गया 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दे रहा है 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। और कर्ण बराबर हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे? वाट डाल देंगे। क्या? वाट। अब देखिए, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो कर्ण का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस का नियम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस नियम। पाइथागोरस नियम से, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से।
तो देखिए हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और एक बात आप लोग जान लीजिएगा कि लंब जो है, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी पी से सूचित किया जाता है। क्या से? पी से। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, यानी ये बेस होता है। और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस से सूचित करते हैं, यानी इसको एच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एच कहा जाता है। और हिंदी वाले छात्र क्या करते हैं कि लंब को एल लेते हैं, आधार को ए लेते हैं और कर्ण को के लेते हैं। देखिए लंब को एल लेते हैं, आधार को ए लेते हैं और कर्ण को के लेते हैं, कर्ण को के लेते हैं। तो ये जो है हिंदी वाले स्टूडेंट एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण करते हैं। तो किसी को भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे एल रखिए या पी रखिए, चाहे एच रखिए या के रखिए, या ए रखिए या बी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसका ज़्यादा समझते हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट इसको ज़्यादा समझते हैं। एल को हिंदी वाले स्टूडेंट समझते हैं और पी को इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी कर्ण को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इधर का जब स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के बाद क्या होता है, अंदर रूट हो जाता है। क्या होता है? अंदर रूट हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, तो जब ये अंदर रूट हो जाता है तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि लंब कितना है, तो लंब है हमारा 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार 7 है, तो 7 का स्क्वायर, ये हो गया अंदर रूट। अब देखिए तो ये हो गया हमारा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखिए इसका एक निकालने का ट्रिक भी है जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव क्लास में मिलेगा। अगर आप उस चैनल को देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा। तो स्क्वायर निकालने का, वर्ग निकालने का, वर्गमूल निकालने का सबका ट्रिक है। तो अब देखिए 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, कितना? 49। तो ये हो गया, इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ये नहीं कि आप पहले ही नहीं इसको डबल करके निकालेंगे, नहीं जी नहीं, वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। जब यही चीज़ अगर गुना में रहता, जैसे में मान लेते हैं कि यहाँ पर 24 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर अगर इस तरह से रहता तो हम क्या करते कि 24 गुना 7 निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ प्लस में है। तो यहाँ प्लस में है तो ये कभी नहीं निकलेगा। ये जब भी निकलेगा तो दोनों को पहले कैलकुलेशन करने के बाद ही इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 24 का स्क्वायर करेंगे और ये करेंगे 7 का स्क्वायर यानी 49। ये 576 प्लस 49 दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 7 1 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 5 1 6 625। तो 625 का वर्गमूल होता है, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। तो हमारा ये क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। तो कर्ण बराबर हो गया कितना, 25। कितना हो गया, 25। तो यहाँ जब कर्ण बराबर 25 हो गया तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या क्या है। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है क्या, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण।
तो देखिए साइन ए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हमारा थीटा का मान है, क्या है यहाँ पर। तो साइन ए जब कह रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से यानी इसके सामने वाला जो रेखा होता है ये हमारा लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हमारा लंब हो जाता है। तो लंब हमारा क्या कौन सा रेखा हो गया, बी और सी। लंब रेखा हो गया बी सी। अब बटा में कर्ण रेखा कौन हो गया, तो कर्ण चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हमारा ए और सी हो जाएगा, ए सी। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है तो लंब और आधार। वो क्वेश्चन के अनुसार किस तरह से आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए तब बी सी, तब बी सी का मान कितना है, तब बी सी का मान 7 है, तो यहाँ हो गया 7। अब देखिए ए सी का मान कितना है कर्ण का, तो कर्ण है हमारा ए सी, तो ए सी का मान 25 है, बटा में 25 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ है कॉस ए, तो कॉस ए कहने का मतलब कि यहाँ पर ए है, तो यहाँ ए है तो कॉस का मान कौन हो जाएगा, तो कॉस में आधार लेना है, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा आधार, आधार ये हो जाएगा, क्योंकि ए के सामने वाली रेखा है, तो ए के सामने वाली रेखा है तो आधार ये हो जाएगा। तो आधार के लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन सा रेखा लेंगे, तो ए बी ये हमारा आधार हो जाएगा। अब बट्टा में हमारा ये जो कर्ण है तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी बराबर। अब ए बी का मान कितना है, तो 24 है, और ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान हमारा हो गया 25 हो गया इसका आंसर। अब देखिए, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, तो साइन सी कॉस सी बराबर, ध्यान दीजिएगा साइन सी कह रहा है, तो साइन सी कह रहा है तो अब हमारा रेखा ये नहीं लंब रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सी हमारा यहाँ है, सी कहाँ है, यहाँ पर है, तो सी जब यहाँ है तो यहाँ हो गया थीटा का मान, यहाँ हो गया थीटा का मान, तो सी के सामने वाली रेखा जो होता है वो लंब हो जाएगा, सी के सामने वाली जो रेखा है ये लंब हो जाएगा, यानी कि लंब अब हमारा ए और बी हो जाएगा रेखा। तो देखिए, तो यहाँ पर हो गया साइन सी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। तो साइन सी कह रहा है तो साइन सी के सामने वाली रेखा ए और बी है, तो यहाँ पर हो गया ए बी। अच्छा, और कर्ण हो गया हमारा ए सी। अभी अभी बताया कि कर्ण में नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होता है, कर्ण ज्यों का त्यों रहता है, तो कर्ण हमारा हो गया ए सी। अब देखिए कॉस सी, तो कॉस सी कह रहा है तो सी यहाँ है, तो कॉस के लिए आधार कौन सा बन जाएगा, आधार ये रेखा बन जाएगा बी और सी, है ना। तो ये जब रेखा बन जाएगा तो कॉस में आधार लेना है, तो आधार हमारा बन जाएगा बी और सी, तो यहाँ हो गया बी सी। और कर्ण कौन, तो कर्ण ए और सी, तो कर्ण हमारा हो गया ए सी। अब देखिए, तो ये इसका वैल्यू कितना है, सॉरी, तो साइन सी, तो साइन सी में देखते हैं तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू हमारा है कितना 24, तो यहाँ हो गया 24 बटा में 25। अच्छा, बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ हो गया 7, अब बट्टा में 25 हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और आपका आकृति इस तरह से बुक में दिया हुआ है कि पी क्यू आर 3 भुजाएं, जिसमें कि पी क्यू का वैल्यू 12 दिया है और आपका पी आर का वैल्यू 13 दिया है, और क्यू और आर का वैल्यू नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। देखिए, तो यहाँ हमारा लंब का मान दे दिया है, कर्ण का भी वैल्यू दे दिया है,
लेकिन यहाँ हमारा क्या आधार का मान नहीं दिया है, आधार हमको निकालना है। तो आधार निकालना है तब हम क्या करेंगे कि लंब को इधर भेज देंगे, लंब को इधर भेज देंगे। तो यहाँ हो जाता है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब कर्ण में से लंब को घटाते हैं तो आधार निकलता है, और कर्ण में से आधार को घटाते हैं तो लंब निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना दिया है तो 13 दिया है, तो यहाँ हो गया 13 का होल स्क्वायर, और माइनस लंब दिया है, तो लंब कितना है तो लंब 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है हमारा 169 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए तो 169 माइनस 144 करना है, तो कितना बचेगा 25 बचेगा। कितना बचेगा 25 बचेगा। 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, और 1 से 1 कैंसिल, 25 बचेगा, यानी कि इसका 5 हो गया। क्या हो गया 5 हो गया। तो हमारा आधार हो गया 5। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो tan p तो tan थीटा बराबर, तो tan बराबर हो गया हमारा लंब बटा आधार, और कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। अब देखिए तो लंब, तो tan p है, तो tan p यहाँ है, तो थीटा का मान मतलब यहाँ है, तो थीटा यहाँ है, तो लंब हमारा ये हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना हो गया 5 हो गया, 5 यानी कि कौन सा रेखा क्यू आर। अब बटा में आधार कौन हो गया, तो आधार हो गया पी क्यू। जब लंब ये हो गया तो आधार ये रेखा हो जाएगा, लंब जब ये रेखा हो गया तो आधार ये रेखा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए माइनस, और दे रहा है कॉट आर, तो कॉट आर यहाँ है, तो कॉट आर यहाँ है, तो आधार कौन होगा, आधार ये रेखा होगा, कौन क्यू आर, आधार होगा क्यू आर। बट्टा में ये हो जाएगा आपका, जब ये आधार हो गया तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो ऐसे ही अलग है, कर्ण चेंजिंग नहीं होता है। तो आधार ये हो गया तो लंब ये हो गया, तो लंब कौन हो गया, तो पी क्यू, तो क्यू आर, तो क्यू आर कितना है, क्यू आर का वैल्यू 5 है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू 12 है, माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो क्यू आर का वैल्यू 5 है, बटा में पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू 12 है, हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, बराबर क्या बच गया 1। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी कि साइन 3/4 दिया है, तो कॉस a का मान और tan a का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज का ही जिक्र है। ठीक है। अब देखिए तो साइन a बराबर 3/4, तो साइन a, ध्यान दीजिएगा, a b c। देखिए साइन a बराबर 3/4 दिया है, तो साइन a बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण होता है, मतलब 3/4 तो दिया है, 3/4 दिया है। तो देखिए तो साइन a बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी कि 3/4।
तो यहाँ पर लंब हमारा हो गया 3, ये तो ऑलरेडी मालूम है कि 3 दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है। कर्ण भी हमारा 4 दिया है। निकालना क्या है, तो आधार निकालना है। ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया आपका आधार। आधार को निकालना है। तो आधार को निकालना है, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर अभी बताए कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर हो गया आपका अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए, तो कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण हमारा दिया है 4, लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है 3, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट 7। और अंडर रूट 7 का तो वर्गमूल होता नहीं है, नहीं होता है, तो नहीं होता है तो इसको जेव का तेव रख देंगे, कितना, रूट 7 रख देंगे। अब देखिए, तो हमारा क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है क्वेश्चन, तो कॉस ए, तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित करना है। देखिए, तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा में कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बाटा में आधार होता है। देखिए, आधार बाटा में कर्ण, तो हमारा लंब का तो मान निकल ऑलरेडी पहले से था, कर्ण का मान ऑलरेडी पहले से था, और आधार का मान हमारा हो गया कितना, रूट 7। आधार का मान कितना हो गया, रूट 7 हो गया। कॉस ए बराबर आधार बाटा में कर्ण, तो लंब का हमारा मान तो ऑलरेडी पहले से था, कर्ण का भी पहले से था, और आधार हो गया हमारा अंडर रूट 7। तो यहाँ हो गया आधार अंडर रूट 7 और बटा में कर्ण, तो कर्ण कितना, कर्ण 4, ये इसका आंसर हो गया। टैन ए, तो टैन ए बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, तो लंब हमारा 3 है, आधार कितना है, तो आधार अंडर रूट 7, ये इसका आंसर हो गया। बस हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, दे रहा है क्वेश्चन में कि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8। तो यहाँ देखिए, कॉट ए बराबर 8 बटा में 15 हो जाएगा। यहाँ 15 कॉट ए है, तो 15 कॉट ए है, तो जब इसको हम बराबर के बाद भेजेंगे, इसको 15 को बराबर के बाद भेजेंगे, तो ये हमारा बट्टा में चला जाएगा। क्या जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। तब ना हम यहाँ तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ये। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि 15 x बराबर 8 है, तो मान लेते हैं कि x बराबर 8 बटा 15 होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तब ना यहाँ पर हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ 1 मान करके और फिर हम तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15x बराबर में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा। देखिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ तो स्पष्ट होगा कि आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। तो यहाँ हो गया आपका आधार बराबर 8 और लंब हो गया आपका 15, लंब हो गया 15। अब निकालना क्या है हमको, तो निकालना है कर्ण
क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, हो जाएगा, डायरेक्ट लेते हैं। तो कर्ण बराबर हो गया हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना भी डायरेक्ट कीजिएगा एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर अंडर रूट आप बैठा सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ हो गया आपका अंडर रूट लंब। तो लंब हमारा कितना है, 15 है। तो 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार 8 है तो 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस 8 8 64, इसका हो जाएगा 64। देखिए अब यहाँ पर हो गया हमारा 5 4 9 6 2 8 और यह हो गया 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 289 का वर्गमूल हमारा होता है 17। कितना होता है, 17। तो कर्ण हमारा कितना हो गया, तो कर्ण हो गया हमारा 17, कर्ण हो गया 17। तो देखिए कर्ण हमारा 17 हो गया। अब देखिए जब ये 17 हो गया, जब ये 17 हो गया तो हमारा निकालना क्या है मान, तो मान निकालना है हमारा साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, हमारा कर्ण बटा में आधार। तो साइन ए तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा है कितना 15, कर्ण कितना आ गया, तो कर्ण आ गया 17, तो 15 बटा में 17, इसका आंसर हो गया, हो जाएगा। अब देखिए अब बच गया सेक, सेक ए, तो सेक ए का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया 17, आधार कितना हो गया, तो आधार हो गया बट्टा में 8, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सभी टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 होता है और 6 में से 1 का तो इसमें ऑलरेडी दे चुका है, हम लोग का 5 का मान निकालना है। इसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर सेक, तो सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार होता है, तो यहाँ पर हमारा 13/12 है, दिया है मान, ठीक है। अब देखिए जब 13/12 दिया है तो स्पष्ट है कि यहाँ पर कर्ण हमारा दे दिया है कितना 13, आधार दे दिया है कितना, आधार दे दिया है हमारा 12, और निकालना क्या है, तो लंब निकालना है। तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे इसका। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लंब बराबर अभी अभी हम बताएं कि कर्ण में से आधार को माइनस करते हैं तो लंब निकलता है, और कर्ण में से लंब को माइनस करते हैं तो आधार निकलता है। तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कर्ण कितना दिया है भाई, तो कर्ण दिया है हमारा 13, 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया हमारा वैल्यू 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बच गया वैल्यू √25 यानी कि 5। 169 में से 144 को माइनस करते तो 25 बचता है,
देखिए 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, 25। अब 25 का वर्गमूल हमारा 5 हो जाता है। तो यहाँ पर लंब हमारा कितना हो गया, तो लंब हमारा 5 हो गया। अब स्पष्ट है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है। अब देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ध्यान रखें। अब बच गया कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, कॉस। अब बच गया यहां सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखिए अब बच गया कौन, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब। तो ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है, यहाँ 5 हो गया। कर्ण कितना, तो कर्ण हमारा 13, तो यहाँ पर हो गया 13, यानी 5 बटा 13। इसका मान हो गया आधार, तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है तो 13, तो आधार बटा 13। अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा में लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, तो यहाँ हो 5 बटा 12। अब देखिए कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हो गया हमारा 13 और लंब हो गया 5, तो यहाँ हो गया 13 बटा में 5। कर्ण बटा आधार सेक थीटा के लिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार के लिए हम क्या करेंगे, तो कर्ण हो गया हमारा 13, आधार हो गया 12, तो यहाँ हो गया 13 बटा में 12। कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, तो कॉट थीटा के लिए आधार बटा में लंब है, तो आधार है हमारा 12 और लंब है हमारा 5, तो यहाँ हो गया 12 बटा में 5। सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमारा ज्ञात हो गया। चलिए अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।